हरियाणा में सरकारी भर्तियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से बाहरी राज्यों के युवाओं को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हर भर्ती पूरी पारदर्शी तरीके से और योग्यता के मेरिट के आधार पर ही दी जा रही है। हरियाणा के अंदर नौकरियों पर एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। हरियाणा में सरकारी भर्तियों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया, ग्रुप ए और ग्रुप बी भर्तियों में बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि राज्य के स्थानीय युवाओं को मौका नहीं मिल रहा। दीपेंद्र हुड्डा का आरोप है, ग्रुप ए ग्रुप बी में बाहरी राज्यों को युवाओं का चयन हो रहा है, दूसरे राज्यों के युवाओं को नियुक्तियां मिल रही हैं। ए और ग्रुप बी एचपीएससी के माध्यम से जो नौकरियां लग रही है हरियाणा में, आप वो देख रहे हैं, ज्यादातर बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक लिस्ट आती है, बाहर के बच्चे लगते हैं। यहां तक कि एचपीएससी के चेयरमैन भी बाहर के लगे हुए हैं। 3 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई हरियाणा में ऐसा कोई नागरिक हरियाणा का नहीं मिला, ऐसा कोई हरियाणा वासी नहीं मिला इस भाजपा सरकार को जिसकी ऐसी क्वालिफिकेशन हो जो एचपीएससी के चेयरमैन लग जाएं। आप अंदाजा लगाओ, यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के सदस्य तक हरियाणा के लोग रहे हैं। मामला सिर्फ नौकरियों का नहीं, बल्कि राजनीतिक और स्थानीय हितों का टकराव भी है। दीपेंद्र हुड्डा ने एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की कोशिश की। इस आरोप को लेकर सीएम सैनी ने पलटवार किया, कहा कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं। देखिए, इनके पास मुद्दा नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा को शायद ये बात ध्यान में नहीं है, उनके समय के अंदर नौकरियां किस प्रकार से तराजू में तोल करके दी जाती थी, कितना भ्रष्टाचार था। हमने कहा है, और ये बड़े विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी बच्चे को लगता है, और ये नहीं है कि जो उन्होंने अफवाह डाल रखी है कि बाहर से लग गए, उनकी सरकार के अंदर भी कितने बाहर से लगे वो भी रिकॉर्ड है, हमारी में भी कितने बाहर से आ रहे। देखिए, कई टेस्ट ऐसे होते हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे नहीं लग रहे उत्तर प्रदेश में जाके, हमारे हरियाणा के बच्चे राजस्थान में लग रहे हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे पंजाब में लग रहे हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे गुजरात में लग रहे हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे बिहार के अंदर लग रहे हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर लग रहे हैं। हमारे इधर से भी जाते हैं, उधर से भी आते हैं। इसका ये इस प्रकार का दुष्प्रचार करना और इस प्रकार से अफवाह फैलाना, क्योंकि इनकी अपनी नीतियां, इनके पास मुद्दा नहीं बचा, कुछ कहने के लिए नहीं है कुछ भी। सीएम सैनी ने दीपेंद्र हुड्डा के आरोपों पर वार किया है। सीएम सैनी ने कहा है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं, सरकार पूरे पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां युवाओं को मिल रही हैं। सरकार ने हरियाणा में करीब 2 लाख युवाओं को नौकरियां दी हैं। हम ये बात बोल रहे हैं कि सरकार ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है, और मुझे खुशी है बताते हुए आपको कि हमारे हरियाणा के बच्चे कितने इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे हैं। यूपीएससी के पेपर में 58 बच्चों ने क्लियर किया था, अभी पीछे 58 बच्चों ने। मेहनत कर रहे हैं ना बच्चे, मेहनत का फल लग रहा है। और आज उसी कड़ी के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर आपके सामने है 2 लाख के करीब में नौकरियां दी गई है, 2 लाख के करीब में। और उसके अंदर चाहे फर्स्ट क्लास हो चाहे कोई और भी हो। और इस बात का जो ये बात कह रहा है, चाहे कोई भी कह रहा है कांग्रेस का, क्योंकि मुद्दा नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं और इस प्रकार का गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हरियाणा में नौकरी का सवाल राजनीतिक रंग ले चुका है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा भर्तियों में बाहरी राज्यों के युवाओं को प्राथमिकता देने का आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार कह रही है हर भर्ती पूरी पारदर्शी से है, सभी उम्मीदवारों को योग्यता
और मेरिट के आधार पर नौकरी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।